हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है सभी का एच डी मैथ क्लासेस में, जिसमें आज हम क्लास 11th चैप्टर सेकंड रिलेशंस एंड फंक्शंस का इंट्रोडक्शन करेंगे। जैसे कि चैप्टर का नाम रिलेशन एंड फंक्शंस है, तो सबसे पहले रिलेशन क्या होते हैं। तो रिलेशन जैसे हमारी डेली लाइफ के अंदर होते हैं, फादर, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर। ठीक है, इस तरह ही मैथ के अंदर भी क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। तो क्या है वो, उसकी डेफिनेशन होती है, ए रिलेशन किसको बोलते हैं मैथ में। ए रिलेशन इज द सबसेट। अभी सेट और सबसेट हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़े हैं। सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स क्रॉस वाई। ठीक है, वेयर एक्स एंड वाई आर टू नॉन एम्प्टी एलिमेंट्स। ठीक है, जहाँ पे एक्स और वाई क्या हैं, नॉन एम्प्टी एलिमेंट्स हैं, तो वहाँ पे इनके अंदर जो रिलेशन होता है उनके बीच में, वो रिलेशन किसी भी तरह का हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, या हम ले ले दो सेट, जैसे प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी, जिसको हम डिफाइन करें इस तरह से, डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई such that x belongs to A and y belongs to B। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड एट, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एक्स वाई। ऑर्डर किस ऑर्डर पेयर में, पहले एक्स और फिर वाई, और एक्स बिलोंग करेगा किससे, सेट ए से, और वाई बिलोंग करेगा किससे, सेट बी से। उसको हम बोलते हैं क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल, इसमें इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने सेट ए कंसिडर कर लिया, सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट 1 और 2 है। सेट बी जिसके अंदर एलिमेंट हमारे 1 2 3 और 4, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें हम किसका, ए एंड बी का। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं ऐसे, ए क्रॉस बी से। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का फाइंड आउट कर रहे हैं। तो कैसे फाइंड आउट करने हैं, पहले ए का एलिमेंट, इसने कहा ना किस ऑर्डर पेयर में लिखने हैं, ऑर्डर पेयर एक्स वाई। पहले एक्स, एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से। फिर किसको लिखना है, वाई को। वाई बिलोंग कर रहा है किसी सेट बी से। तो पहले ए का एलिमेंट, सेट ए का एलिमेंट कौन सा, 1। ठीक है, उसके बाद सेट बी का 1 1 1। ठीक, उसके बाद 1 के साथ 2 1 2, 1 के साथ 3 1 3, 1 के साथ 4 1 4। ठीक है, ये तो हो गया 1 वाला। उसके बाद सेट ए से ले 2 2, बी से 1 2 1। मेरा कहने का मतलब क्या है, हर बार पहले एक्स का एलिमेंट लिखा जाएगा, बाद में बी का, पहले ए का एलिमेंट बाद में बी का। ठीक है, उसके बाद 2 2 2 3 एंड 2 4। इसको बोलते हैं क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें फाइंड आउट करना होता है यहीं से बी क्रॉस ए, ठीक है ना, बी क्रॉस ए, तो अब बी का एलिमेंट पहले लिखेंगे बाद में ए का। कैसे, 1 1 1 1 1 2 फिर 2 1 2 1 2 2 2 2। ठीक है, उसके बाद 3 1
और 3 2, देन 4 1 एंड 4 2, राइट। तो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए किसी भी तरह से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू सेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर्ड पेयर। ठीक, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, जिसे हमने यूज किया है यहाँ पे ऊपर कार्टेशियन प्रोडक्ट जो डेफिनेशन पढ़ी उसके अंदर भी ऑर्डर्ड पेयर एक वर्ड आया है, ठीक है। तो होता क्या है, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, इसकी डेफिनेशन है एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू नंबर्स। ऑर्डर पेयर कितने नंबर होते हैं, जिसके अंदर टू नंबर्स दैट आर, अब उनका जो लिखने का तरीका है, दैट आर रिटर्न इन ए फिक्स्ड ऑर्डर। उनका एक जो ऑर्डर होगा वो फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड ऑर्डर, ठीक है। जैसे हमें लिखना है भाई 2 3, तो ये एक्स को डिनोट करेगा, ये किसको, वाई को डिनोट करेगा। तो ऑर्डर जो पेयर है हमेशा 2 पहले आएगा, बाद में 3 आएगा, ठीक है। सो वी कैन से, या वी कैन डिफाइन एन ऑर्डर पेयर, हम एक ऑर्डर पेयर को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं एज द पेयर ऑफ एलिमेंट्स, पेयर ऑफ ए एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स का, जैसे यहाँ पे दो एलिमेंट का हमने पेयर बनाया, एक जोड़ा बनाया है, पेयर ऑफ एलिमेंट्स दैट अक्कर इन ए पार्टिकुलर ऑर्डर, जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर होंगी, ठीक है। एंड साथ ही साथ इनक्लोज, उनको बंद करेंगे हम किसके अंदर, इनक्लोज्ड इन ब्रैक्स, यानी कि ब्रैकेट्स के अंदर उनको हम बंद करते हैं, ठीक है। दैट इज, या फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, ऑर्डर पेयर को हम कैसे लिखते हैं, ऑर्डर पेयर को हमेशा लिखा जाता है इस फॉर्म में, एक्स कोमा वाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एरो डायग्राम्स क्या होते हैं, एरो डायग्राम्स, एन एरो डायग्राम्स गिव्स ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल मतलब इसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। विजुअलाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने दो सेट लिए, सेट ए और दूसरा है सेट बी, ठीक है। एरो डायग्राम ऐसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, सेट ए के एलिमेंट है जैसे 1 2 3 4, सेट बी में हमने लिए जैसे 1 4 9 और 16। तो ए और बी सेट के अंदर एक रिलेशन है, जैसे हमने ए सेट के जो एलिमेंट है उनका स्क्वायर किया, सेट बी आ रहा है हमारे पास, सेट बी के एलिमेंट जैसे 1 का स्क्वायर 1, तो इसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, एरो, 3 का स्क्वायर 9, एरो, 4 का स्क्वायर 16, एरो। इसीलिए इसका नाम दिया गया है एरो डायग्राम, क्योंकि इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं एरो डायग्राम का, सेट ए और ये बी, ठीक है, ए टू सॉरी बी, ए टू बी। तो यहाँ पे जैसे हमने एलिमेंट ले लिए, 2 6 है, 5 है, 3 है, ठीक है। और यहाँ पे एलिमेंट हमने जैसे ले लिया 5। अब 2 में और 5 में रिलेशन क्या है,
टू का डबल करें हम, 2 × 2 = 4, उसमें 1 ऐड कर दिया, कितना आ गया 5। ऐसे ही 6 का डबल करें, कितना आएगा 12, 1 ऐड कर दें 13। एक रिलेशन बनेगा इन एलिमेंट्स में और इन एलिमेंट्स में। 5 का डबल कितना 10, 1 ऐड कर दो 11। 3 का डबल कितना 6 और 1 ऐड करेंगे 7। तो 2 का रिलेशन है किसके साथ, 5 के साथ। 6 का रिलेशन किसके साथ है, 13 के साथ। 5 का रिलेशन किसके साथ है, 11 के साथ। 3 का रिलेशन किसके साथ है, 7 के साथ। इनको अगर हम लिखना चाहें ऑर्डर्ड पेयर में, कैसे लिखे जाएंगे, 2, 5, ठीक है, 2, 5, उसके बाद 6, 13, देन 5, 11, देन 3, 7। ये हो गया इसके ऑर्डर पेयर में, इसको लिख दिया है। ये इसका एरो डायग्राम है, राइट। नेक्स्ट हम बात करें फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन इज ए रिलेशनशिप, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को बोलते हैं हम फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज ए रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट वेयर each input is related to exactly, ये जो वर्ड है ना exactly, इसका विशेष महत्व है, exactly वन आउटपुट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं। और फंक्शन को बेसिकली हम डिफाइन करते हैं किससे, एफ ऑफ एक्स से, ठीक है। वैसे एफ ऑफ एक्स के अलावा किसी और तरीके से या वाई से भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर एफ ऑफ एक्स से डिफाइन करते हैं, और एक्स यहाँ पे क्या है, किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। फॉर एग्जांपल अगर हम पहले कोई फंक्शन की बात करें, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एग्जांपल ले लिया भाई, y = किसके इक्वल, 2x के, ठीक। अगर फंक्शन को हम एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो ऐसे कर सकते हैं, 2x, और यहाँ रिप्रेजेंट करें किसको, जैसे y से, ठीक है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करें कोई भी, जैसे 1 पुट कर दिया, तो 2 × 1, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। x की वैल्यू 2 पुट करें तो 2 × 2 = 4। यहाँ पुट कर सकते हो 2, एक्स की वैल्यू 3 पुट करें तो 2 × 3 = 6। तो आप देखिए हर एक एलिमेंट की जो इमेज है, हर क्या रही है, डिस्टिंक्ट है, अलग एक इमेज है। तो इसको बोलते हैं हम क्या, फंक्शन, ओके। नेक्स्ट हम बात करें डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ये क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डोमेन, डोमेन होता है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज वैल्यूज विच क्वालिफाई एज इनपुट्स टू ए फंक्शन, टू ए फंक्शन, यानी कि जो इनपुट के रूप में एक फंक्शन के अंदर पुट की जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, इज नोन एज डोमेन, उसको हम बोलेंगे डोमेन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, रेंज की। रेंज क्या होती है, रेंज होती है आउटपुट। जैसे यहाँ पे हम लिखा था सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू विच क्वालिफाइज एज इनपुट। तो रेंज के अंदर क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल द आउटपुट्स, सेट ऑफ ऑल द आउटपुट्स ऑफ ए फंक्शन, जो आउटपुट आएंगी, ठीक है, इज नोन एज, जो इनपुट के बाद फंक्शन के अंदर इनपुट हम पुट करेंगे, उसके बाद जो आउटपुट आएंगी, उन आउटपुट्स को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, नोन एज द रेंज ऑफ द फंक्शन, उसको बोल लेंगे फंक्शन की क्या है वो, रेंज है, ठीक है।
इसके बाद है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होते हैं? द कोडोमेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द गिवन रिलेशन या फंक्शन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं। और अब हम डोमेन, रेंज और कोडोमेन को इकट्ठा समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1। ठीक है, तो एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये सेट ए और ये सेट बी। ठीक है, सेट ए के अंदर जैसे एलिमेंट हमने ले लिए 1 2 3 4। सेट बी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फंक्शन के अंदर जब यहाँ पे हम एक्स के 1 पुट करेंगे तो 2 1 जा 2 और 1 कितना आ जाएगा 3। तो 1 की जो इमेज है वो कितनी बनेगी? 3। 2 पुट करेंगे 2 2 जा 4 और 1 5, तो 2 की इमेज क्या बनेगी? 5। ठीक है, 3 की इमेज यहाँ पे 3 पुट करो, 2 3 जा 6 और 1 7, तो 3 की इमेज क्या बन जाएगी? 7। 4 पुट करेंगे तो 4 2 जा 8 और 1 9, तो 4 की इमेज क्या बनेगी? 9। राइट, तो ये जो एलिमेंट है ये है इनपुट। यहाँ पे जो हमने एलिमेंट लिखे 1 2 3 4, दीज आर कॉल्ड डोमेन। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलेंगे डोमेन। ये है इनपुट। अब जो हमारी आउटपुट आई है, आउटपुट कौन कौन सी आई? तो 3 आया हमारा, यहाँ से 3 आउटपुट है, 5 आउटपुट है, 7 आउटपुट है और 9 आउटपुट है। ठीक है, ये जो आउटपुट आई है इनको हम बोलते हैं क्या? रेंज। रेंज। और ये जो कंप्लीट पूरा का पूरा जो सेट हमारा सेट बी है, ये कंप्लीट, इसको बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन। राइट, मैं फिर रिपीट करता हूँ एक बार। क्या डोमेन क्या है? जो इनपुट है, हमने वैल्यू जो पुट की यहाँ पे इनपुट में 1 2 3 4, उनकी जो आउटपुट आई है, जैसे 1 सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे तो 2 1 जा 2 और 1 3, जो आउटपुट आई उनको बोलेंगे रेंज। ठीक है, और जो हमारे पास ये कंप्लीट सेट बी है इसको बोलते हैं हम क्या? कोडोमेन। इसके अंदर रेंज भी हमारी सम्मिलित है। इसके अलावा जो बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये सारे के सारे एलिमेंट कोडोमेन है। ओके, नेक्स्ट है सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। हम कुछ फंक्शन पढ़ेंगे, उनके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला हमारा है आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन को किस तरह से नोट करते हैं? ए फंक्शन सच दैट आर टू, आर मतलब रियल नंबर से रियल नंबर। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल? एक्स के। दैट इज वी कैन से दैट एफ ऑफ एक्स को हम वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल? एक्स के। तो इसके लिए अगर हम टेबल बनाएंगे, ठीक है, एक्स एंड वाई। एक्स की वैल्यू हम पुट करते हैं कितनी? जैसे 0, तो वाई कितना आ जाएगा? 0। एक्स 1 पुट करेंगे तो वाई 1। एक्स -2 पुट कर दिया हमने तो वाई कितना आ जाएगा? -2। ठीक है, तो इसके लिए जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, वाई की वैल्यू -1 -2 -3 -4, इधर वाई 1 2 3
एंड 4। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास x एंड y बोथ आर जीरो, एन मीन्स ओरिजिन, ये पॉइंट हो जाएगा। सेकंड x1 y1, x भी 1 y भी 1, ये पॉइंट है। थर्ड x-2 y भी -2, ये पॉइंट है। ठीक है, तो अब देखिए 3 पॉइंट से होते स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ये स्ट्रेट लाइन ये रिप्रेजेंट करती है किसको, आइडेंटिटी ग्राफ को। तो इसके ऊपर y इज इक्वल टू किसके बराबर है, x के इक्वल। यहाँ पे इस लाइन के ऊपर x और y की वैल्यू हमेशा इक्वल रहेगी, इसीलिए इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन कौन से होते हैं, जिनके अंदर फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो f फंक्शन सच दैट आर टू आर रियल नंबर से रियल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स यानी कि फंक्शन की जो वैल्यू है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके, सी यहाँ रिप्रेजेंट करता है किसको, कांस्टेंट वैल्यू को। ठीक है, मीन्स कह सकते हैं y इज इक्वल टू सी, मीन्स हम x की कोई भी वैल्यू पुट करें y क्या आएगा हमारे पास, कांस्टेंट रहेगा। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसके लिए, x x डैश y एंड y डैश, ये ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए हम इसकी टेबल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, ये x एंड y, x की वैल्यू 1 पुट की, y की वैल्यू c, x की वैल्यू 2 पुट की, y की वैल्यू c, x की वैल्यू 3 पुट की, y की वैल्यू c मीन्स कांस्टेंट है। समझ में आई बात, y की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो हम ले लेते हैं y की वैल्यू, जैसे ये पॉइंट ले लिया हमने, y की वैल्यू 1 2 3, हमने ले y की वैल्यू कांस्टेंट 3 है। जब x 1 है तो y कितना 3, x 2 है तब भी y 3 है, x 3 है तब भी y की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर आप इसी में नेगेटिव ले लेंगे, x की वैल्यू -1 ले ली जैसे आपने, तब भी कांस्टेंट रहेगा। -2 ले ली तब भी कांस्टेंट रहेगी, माइनस इधर -1 -2, तब भी जो y की वैल्यू आपकी कांस्टेंट है, यहाँ भी ये भी सी। तो इस इन पॉइंट से होते जो लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ये जो लाइन ड्रॉ की है ये रिप्रेजेंट करती है किसको, ग्राफ को। किसके ग्राफ को, y इज इक्वल टू सी, यानी कि y की वैल्यू हमेशा इस लाइन के ऊपर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसको बोलते हैं क्या, कांस्टेंट फंक्शन, और ये इस कांस्टेंट फंक्शन का क्या है, ग्राफ है। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शंस। ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शंस कौन से होते हैं, वो फंक्शन जिनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, फंक्शन सच दैट आर टू आर, वो भी रियल नंबर से रियल नंबर होंगे, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके होता है, a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस अप टू an x रेज टू द पावर n, इस फॉर्म में। यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल्स बोलते हैं। मीन्स अगर मैं कहूँ, जैसे एग्जांपल के रूप में अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, मैंने ले लिया एक फंक्शन हमारा x², ये पोलिनोमियल है। तो इसके लिए जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो किस तरह का होगा, हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू किसके है, x² के। ठीक है, x एंड y, हमने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 0, तो 0 का स्क्वायर 0 मीन्स y 0 आ जाएगा। x की वैल्यू -1, -1 का स्क्वायर +1, x की वैल्यू -2, -2 का स्क्वायर +4, x की वैल्यू +1, +1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, x की वैल्यू +2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो x एक्सिस x x डैश, और सेकंड हमारा है y एंड y डैश, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2
-3 एंड -4। x0 y0 ये पॉइंट है। x-1 y+1, x-1 y+1 ये, x-2 पे y कितना +4, y+4। इसके बाद x +1 पे, x+1 पे y कितना +1, x+2 पे y कितना +4, 2 पे +4, 2 पे +4। तो ये जो ग्राफ बनेगा आपका पोलिनोमियल्स के लिए वो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शंस के लिए। और ये किसके लिए हमने रिप्रेजेंट किया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए। आप एक्स क्यूब के लिए बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रैशनल फंक्शंस। तो रैशनल फंक्शंस सच दैट जिनको हम एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स के रूप में डिनोट कर सकते हैं, वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे कोई भी फंक्शन हमने ले लिया 1/x है, y इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। तो उसके लिए जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम जो टेबल बना के x और y की वैल्यू यहाँ पे x और y इज इक्वल टू किसके है, y इज इक्वल टू 1/x। मीन्स यहाँ पे जो हम x की वैल्यू पुट करेंगे, वहाँ यहाँ 1 कर दी तो y कितना आएगा 1/1 1। यहाँ x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 1/2। ऐसे ही x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो -1/2, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ ड्रॉ होगा हमारा रैशनल फंक्शंस के लिए, वो ग्राफ कुछ इस तरह है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। कुछ और वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं इसी में आगे आप, एक्स, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश, ठीक है। तो इसके लिए ग्राफ जो बनेगा कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा आपका। आप वैल्यू पुट करके इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं, इसके लिए रैशनल फंक्शंस के लिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे ओरिजिन है ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, इधर +1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। यहाँ से इसके अंदर अगर आप और वैल्यू ऐड करें आगे, जैसे हम x की वैल्यू कितनी लें 4, तो ये कितना आएगा 1/4। x की वैल्यू -4 लें तो -1/4, ठीक है। इस तरह ये वैल्यू यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा ग्राफ कुछ इस फॉर्म का होगा, ओके। नेक्स्ट हमारा नंबर 5 पे द मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, ठीक है। फॉर ईच एच, वो तो हमने लिख भी दिया यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो एक्स है वो बिलोंग करेगा किससे, रियल नंबर से बिलोंग करेगा, राइट। ये हम कह सकते हैं वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल, मोड एक्स के इक्वल है। तो इसके लिए जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, कुछ वैल्यू ले लेते हैं एक बार, एक्स एंड वाई, ठीक है। हमने एक्स की वैल्यू 0 पुट की, यहाँ 0 पुट करोगे तो वाई कितना आएगा 0। एक्स -1 पुट करोगे, यहाँ -1 मोड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा +1। एक्स की वैल्यू -2 मोड से बाहर आएगी तो वाई कितना +2। एक्स की वैल्यू +1 तो वाई कितना आएगा +1। एक्स की वैल्यू +2 पुट करेंगे तो 2, ठीक है। तो इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है तो एक्स एक्सिस एक्स, एक्स डैश और ये वाई एक्सिस, वाई एंड वाई डैश, ठीक है। वैल्यू 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। x0 y0 मीन्स ओरिजिन, x -1 y+1, x -1 y+1 ये पॉइंट, x -2 y+2, x -2 y+2 ये पॉइंट हो जाएगा। x
प्लस वन वाई प्लस वन, एक्स प्लस वन वाई भी प्लस वन, एक्स प्लस टू वाई प्लस टू, एक्स प्लस टू वाई प्लस टू। ठीक है, तो कौन सा ग्राफ ड्रा होगा हमारा, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से ये। तो ये है मॉडुलस फंक्शन के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू किसके इक्वल, मोड x के। ओके, नेक्स्ट नंबर 6 पे है हमारा सिग्नम फंक्शन। ठीक है, फंक्शन f सच दैट आर टू आर, और एक सिग्नम फंक्शन हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इस फॉर्म में लिखा जाता है, इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू 1 होगी कब, कंडीशन है इफ x इज ग्रेटर देन 0। फंक्शन की वैल्यू 0 होगी कब, इफ x इज इक्वल टू 0। फंक्शन की वैल्यू -1 होगी कब, इफ x इज लेस देन 0। तो तीन कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, तो पहली कंडीशन को मैं लेके चलता हूँ, कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। जब भी x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ठीक है, x की वैल्यू जब भी 0 से बड़ी लेंगे हम, x और y, x की वैल्यू मैंने 0 से बड़ी 1 ले ली, तो जब भी x की वैल्यू 0 से बड़ी तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। x की वैल्यू मैंने 2 ले ली, ये भी 0 से बड़ी है, तो आंसर y 1 रहेगा हमारा, फंक्शन कह रहा है ये। दूसरी बात, व्हेन x इज इक्वल टू 0 है, जब भी x की वैल्यू 0 के इक्वल है, x एंड y, ठीक है, x की वैल्यू 0 है तो y भी क्या है, 0। कितनी बार भी लिख लें आप, इसने कहा जब भी x 0 होगा तो y भी क्या होगा हमारा, फंक्शन की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और लिखने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा केस था हमारा x इज लेस देन 0, जब भी x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, ठीक है, x एंड y। x की वैल्यू 0 से छोटी मीन्स, जैसे मैंने ली -1, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, फंक्शन की वैल्यू रहेगी -1। x की वैल्यू -2 ली, तब भी -1 रहेगी। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो x एक्सिस, x x डैश, y y डैश। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा करें x1 y1, x1 y भी 1 मीन्स ये पॉइंट, x2 y1, x2 y की वैल्यू 1। ठीक है, तो यहाँ से जो लाइन हमारी चलेगी वो ये चलेगी, इसके अंदर ये पॉइंट नहीं आएगा, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करना आपको और इधर। ठीक है, सेकंड हमारे पास x0 y0 मीन्स क्या हो जाएगा, ओरिजिन, ये पॉइंट है जिसके ऊपर x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी क्या है, 0 है। थर्ड हमारे पास है x-1 y-1, x-1 और y भी -1, तो ये पॉइंट है। x-2, x-2 -2, y कितना -1, y -1 ही रहेगा। तो यहाँ पे सर्कल लगाएंगे और इधर से सर्कल से छोटी छोटी वैल्यू है इधर, ये यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, -2, y की वैल्यू -1, इस पॉइंट पे -1 और -1। तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा किसके लिए, सिग्नम फंक्शन के लिए। ओके, यहाँ पे जो हमने सर्कल लगाया इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है यहाँ पे जैसे हमने y की वैल्यू कितनी लिखी, -1, तो -1 इज नॉट इंक्लूड, इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। सेम ईयर, यहाँ पे जो +1 था तो +1 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा हमारा ये लाइन, तो इसके अंदर जो +1 है इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा लास्ट जो टाइप है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। ठीक है, एक फंक्शन f सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर, और उसको लिखते हैं f ऑफ x, इस फॉर्म में लिखा मिलेगा आपको ऐसे, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मीनिंग समझना है क्या होता है, जैसे मैं कहूँ भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0।
अगर मैं कहूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0.1 है तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0.9 उसकी वैल्यू भी क्या रहेगी 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.5 है, वैल्यू क्या रहेगी 2। ठीक है, अब कुछ नेगेटिव नंबर के लिए ले लेते हैं तो पॉजिटिव थे हमारे। कुछ नेगेटिव नंबर के लिए अगर मैं लेता हूँ, जैसे मैंने कहा भाई -0.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव नंबर में जितना बड़ा होता है उतना छोटा होता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं कहूँ -0.9 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर इसको मैं समराइज करूँ अब, यानी कि इकट्ठा लिखे हैं, तो समराइज करके हम इसको कह सकते हैं फॉर, यानी कि x की जो वैल्यू है जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू किसके इक्वल 1 रहेगी, तो f ऑफ x जो आएगा आपका ऑलवेज इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर x की वैल्यू यहाँ मैं बोलता हूँ 1 लेस देन इक्वल टू x, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू कितना अगर 2 है, तो फंक्शन की जो वैल्यू आएगी f ऑफ x इज इक्वल टू किसके 1 के इक्वल आएगा। सॉरी, ठीक है, तो अब इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए। एक्स एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, और ये है हमारा ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने क्वेश्चन के अंदर क्या एक्स की वैल्यू जब 0 होगी तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 होगी, मीन्स एक तो ये पार्ट आएगा आपका इसके अंदर। ठीक है, दूसरा हमारे पास जब x 0.1 है तो सिग्नम फंक्शन के अंदर अगर हम इसको डिनोट करेंगे तो कैसे, यहाँ से स्टार्ट हो गए हमें कहाँ तक चलें, यहाँ तक, मीन्स 1 इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, 1 से छोटी छोटी वैल्यू रहेगी ये। ठीक है, अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं मीन्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो अगर 2 तक चलेंगे तो 2 उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, ये यहाँ तक ऐसे। ठीक है, अगर 2 से स्टार्ट करते हैं तो कहाँ तक चलेगी 3, और 3 उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो इस तरह का जो ग्राफ बनेगा, 3 से स्टार्ट करोगे ऐसे 4 तक, और इधर हम यहाँ स्टार्ट करें किससे, अगर -1 से, तो इसके अंदर -1 इंक्लूड नहीं है, तो -1 से हम ये इधर x की वैल्यू -1 तक आ गए। उसके बाद यहाँ से चले -1 से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो कहाँ तक आ जाएंगे -2 तक। ठीक है, अगर आगे -2 से स्टार्ट करें तो कहाँ तक आएंगे -3 तक। तो ये जो सर्कल है ये डिनोट कर रहा है इसके अंदर -2 इंक्लूड नहीं है, इसके अंदर -1 इंक्लूड नहीं है, राइट। तो ये जो ग्राफ हो जाएगा आप किसके लिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए हो जाएगा। ओके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।